तीरथ मनाए भैया सूरत पर देखे चले अम्मा कोयल बन के रहते बगला सुनो भाई चालू संगमा चलो भाई सुनो भाई चालू संगमा चलो भाई के कोई सोचा मत भाई संग महिमा देवे न भाई आज निधि नारद आपन अपन होई बताए चरना जय जगमाने कर चरना जय जगमाने बाजी मां नारे मेरे अपन भाई सुनो भाई साधु संगमा चलो भाई सुनो साधु संगमा चलो भाई गोस्वामी तुलसीदास जी का सुनो भाई समझो भाई साधु के संग में चलो भाई साधु संत रूपी तीर्थराज प्रभाव ला समझ करके जिन्हें मैं प्रेम से भूलता लगा थे वो शरीर के रहते ही धर्म प्राप्त करते बोला अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती ऐसा साधु के संगत है जैन भी साधु संत रूपी तीर्थराज में स्नान करते अर्थात साधु संत के जिन सेवा करते सत्संग करते बोला तुरंत फल देखेंगे यदि कौवा भी कौवा चंडाल पक्षी होते पाप योनि के है वो कौवा जैसे चंडाल योनि ला प्राप्त करे हर आदमी चंडाल भी क्यों न हो चंडाल जाति के क्यों न हो पापी से पापी क्यों न हो यदि वह साधु संत के सेवा करे सत्संग करे तो तुरंत हंस के समान बन जाते और हंस के समान होकर के अपन तर्ज थे दूसरा लगता रही तारने वाला हो जाते भाई मैं जिन बात बता था तिन मत तुम ना सोच मत करो सत्संग के प्रभाव कोनो में नहीं छुपे आवे काबर के मही बारे बात लनी बता तो बात के गवाही वाल्मीकि जी महाराज है नारद जी महाराज वाल्मीकि जी महाराज पहली जन्म में रत्नाकर डाकू रही सब वही जन्म में रत्नाकर डाकू लेकिन सत्संग कैसे प्रभाव पड़े नारद जी के उपदेश ला सुन करके वे सत्संग के प्रभावित हो गए और सत्संग के प्रभाव में आकर केवल राम राम जपिन नहीं आते उल्टा नाम जपत जपत आज ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त नारद जी घरा कुछ नहीं रही सब साधु संत मन के जूठा रखा कर करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आज ऋषि पद प्राप्त कर भाई साधु संत के महिमा कोनो में नहीं छिपे है जिन भी उखर शरण मगे हवा बोला वो प्राप्त हो कोई भी आदमी जिन में सदगति पाए सद्बुद्धि पाए संपत्ति प्राप्त करे
वो सब में कहीं न कहीं साधु संत मन के आशीर्वाद जुड़े। सत्संग के महिमा ला छोड़ कोनो मेरे नहीं छुपे है। सत्संग बिना ज्ञान नहीं हुआ, साधु संत के ज्ञान नहीं हुआ है, और ज्ञान बिना राम नहीं मिला है। सब आनंद के देवैया, सब सिद्धि के देवैया और सब पाप के हरैया केवल साधु संग के हवे। जैसे संगत ला प्राप्त करके पारस के स्पर्श पा करके लोहा सोना बन जाती, वैसने यदि पापी से पापी जीव साधु संत के संपर्क में आए तो वो भी सुधर करके साधु ही बन जाते। कभी कभी ऐसे अवसर आते कि साधु संत मन गलत कुसंग में पड़ जाते, कुसंगति मन के संग में पढ़ करके उनका संग करे न लेते। लेकिन एक ही विशेष गुण रहते, साधु मन कुसंगत के साथ कुसंगी मन के संग में रही तब वो उनकर गुण ला ग्रहण नहीं करे, अपन गुण ला ही धारण करेंगे। जैसे मणि के गुण हवा जेन भी वो सुमरन करे वो प्राप्त हो जाते, और मणि के किनाव गुण हवा वो स्वयं प्रकाश मार रहते, वो जलत रहते। लेकिन वो मणि काखर में रहते, विषधर सांप के पास रहते। लेकिन सांप विष वाले होते, बहुत जहरीला होते, हमेशा होकर संग में है, फिर भी मणि है सांप के गुण ला नहीं ग्रहण कर। सांप अति गुस्सेला होते, एक कली को दूसरा ला चाप देते, लेकिन मणि वैसा नहीं करे। तो इसलिए साधु संत मन होते, साधु संत मन यदि कुसंग भी करी तब वो अपन गुण ला नहीं छोड़ा, अपन गुण ला ही धारण करे देते। अपन जो शीतलता गुण है, अपन जो धर्म के गुण है, अपन जो दूसर ला तारी के गुण है, दूसर ला समझाए के गुण है, राम राम जपे के गुण है, ये गुण सदैव अपन हृदय में धारण करे रहते। हे भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे, हे भाई साधु के गुण ला तो ब्रह्मा विष्णु शिव बड़े बड़े कवि बड़े बड़े पंडित मन नहीं कह सका है, तेला मैं तुच्छ बुद्धि के तुलसीदास का कह सकी। हाँ अरे भाई, ओखर गुण ला बखान करना तो मोर लिए उसने हवा है। जैसे साग बेचैया आदमी ला मनी के गुण पूछेगा तो का बताइएगा, मनी के गुण ला तू ही जानी जेना जौहरी है, मनी के बाजार लगाए बैठे है, मनी ला तोला था बेचा था, तीने मनी के गुण ला जानी। साग बेचैया मनी के भाव नहीं बता सका, उसने मैं हा भाई साग बेचैया के समान, और साधु के चरित्र मणि के समान है, ओखर गुण ला मैं का कह सकी। हाँ मैं अतके कह सका था कि जेन भी व्यक्ति ला जेन में भी शुभ गति मिले है, संपत्ति मिले है, सदगति व सद्बुद्धि मिले है, वो सब में केवल और केवल साधु के कृपा है। एक रे सेती साधु के शरण में चले जाओ और साधु के ही बंधन करो, आने की सत्संग करो, दिन और रात सत्संग करो, सत्संग से एक मिनट अलग मत हुआ। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।